अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये 2025 का आगाज था। पाकिस्तान में हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बज़ाहिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसी गैर मुल्की ताकत के सामने सर झुकाते नजर आ रहे थे। दूसरी वीडियो में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुल्क के खिलाफ बयान देते हुए दिखाया जा रहा था। लोग गुस्से में आ गए, एहतजाज, जलाओ गिराओ, अदारों पर तनकीद और अवामी गुस्से का तूफान उमड़ आया। लेकिन ISI जानती थी ये सब असली नहीं, ये था डीप फेक वार, एक खतरनाक हथियार जिसमें चेहरे, आवाजें और वीडियोस को इस हद तक असली बनाया जाता है कि सच और झूठ का फर्क मिट जाए। दुश्मन पाकिस्तान को बंदूक से नहीं, इसके इत्मीनान और इत्तेहाद को निशाना बना रहा था। ISI ने फैसला किया अब वक्त है जवाबी वार का, और ये मिशन दिया गया एक खामोश हीरो को, कमांडर जुबैर को नई दिल्ली में दाखिल होना था, दुश्मन के दिल में, जहां सारी डीप फेक वीडियोस बनाई जा रही थी। मगर ये मिशन खुदकुशी के बराबर था। नई दिल्ली में राह और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां हर गैर मुल्की पर नजर रखती थी, लेकिन जुबैर आम जासूस नहीं था। वो दिमाग से खेलने वाला, हर रंग में डलने वाला साया था। जुबैर ने अपनी शनाख्त बदल ली, दाढ़ी मंडवा ली, आंखों में नीले लेंस और चेहरे पर हल्के जलने के निशानात। इसने चीनी टेक्नोलॉजी इंजीनियर ली चेन का रूप धारा, जो बज़ाहिर भारत में एक सेमिनार में शिरकत के लिए आ रहा था। जाली पासपोर्ट, असली लहजा और मुकम्मल होमवर्क के साथ वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली में ईरान ने एक खुफिया टेक्नोलॉजी लैब बनाई थी, शहर से बाहर एक वीरान सनती इलाके में। ये लैब आम आंखों से छुपी हुई थी। जुबैर ने वहां जाने का तरीका निकाला। इसे खबर थी कि वहां एक चीनी कंसल्टेंट को बुलाया गया है जो AI की डीप फेक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। जुबैर ने इस चीनी माहिर को रास्ते में ट्रैप किया, इसकी जगह ले ली और राह के इंटेलिजेंस सेंटर में दाखिल हो गया। यह इलाका 24 घंटे निगरानी में था। हर तरफ कैमरे, मसाला गार्ड्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और खुफिया कोड्स का इस्तेमाल था। जुबैर ने इन सब को बाईपास किया। वो हर कदम पर मौत से खेल रहा था। एक मामूली गलती इसका पर्दा फाश कर सकती थी। वो सुपर कंप्यूटर रूम तक पहुंच गया जहां डीप फेक वीडियोस बनाई जा रही थी। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के चेहरे, आवाजें और वीडियोस बन रही थी। ये सब कुछ देखकर जुबैर का खून खोल उठा। ये दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि सच्चाई के खिलाफ जंग लड़ रहा था। जुबैर जैसे ही कंप्यूटर में वायरस डालने लगा, एक भारतीय सिक्योरिटी एहलकार ने इसे पहचान लिया। ये तो वो नहीं जो हमने बुलाया था। हंगामा मच गया, अलार्म बज उठा, जुबैर को घेर लिया गया। बंदूकें इसके सर पर थी। इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ियां, इस पर तशद्दुद किया गया, मगर वो खामोश रहा। यहाँ कहानी एक गैर मुतवक्का मोड़ लेती है। नेहा खान, जो कभी इराक की सबसे तेज एजेंट थी, मगर अब दिल से सच्चाई का साथ दे रही थी, इसने जुबैर को बचाया। नेहा ने अपने पुराने कोड्स इस्तेमाल किए, खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हुई और जुबैर को आजाद करवाया। जुबैर ने आखिरी वक्त पर अपना मिशन मुकम्मल किया। इसने USB वायरस सुपर कंप्यूटर में डाल दिया। जैसे ही वायरस ने काम शुरू किया, राह का सारा सिस्टम क्रैश हो गया। भारत में डीप फेक वीडियोस बनाने का नेटवर्क तबाह हो गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में हंगामा बर्पा हो गया। राह की बदनामी हुई। पाकिस्तान पर लगने वाले झूठे इल्जामात का पर्दा चाक हो गया। जुबैर और नेहा ने दिल्ली से निकलने के लिए पुराना मुगल सुरंगी रास्ता इस्तेमाल किया। दुश्मन इनके पीछे था। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीनी फोर्सेस इनको ढूंढ रही थी। एक मौका पर जुबैर ने नेहा को बचाने के लिए खुद को दुश्मन के सामने रख दिया, मगर किस्मत ने साथ दिया और दोनों वाघा बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस बंद हो गई। अवाम को सच्चाई का पता चला। मुल्क में अमन लौट आया। मगर जुबैर का नाम किसी को ना पता चला। ना वो टीवी पर आया, ना उसे तमगा दिया गया। वो अपने कमरे में खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था मुल्क महफूज है, यही सबसे बड़ा इनाम है।